हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको किसी भी बिल्डिंग में जितने भी कॉलम होते हैं उसकी कंक्रीट की क्वांटिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए एक हमने ड्राइंग बना रखी है। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि एज पर वास्तु या फिर आर्किटेक्ट के हिसाब से है। ठीक है, ऐसे ही हम आपको समझाने के लिए बताएं। जैसे एक प्लान आपको मिल जाए जिसमें कॉलम का एक कॉलम आईडी दिया होता है, जैसे कि C1 दिया हुआ है और C2 दिया हुआ है। तो आप अरेंज कर लीजिए C1 कॉलम कितना है, C2 कॉलम कितना है, क्योंकि अगर कॉलम का आईडी चेंज है तो जाहिर सी बात है उसका साइज भी चेंज होगा, तभी आईडी चेंज हुआ है। या फिर C1 C2 C3 ऐसा भी होता है कि सेम कॉलम होता है, बस नंबर चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे C1 और C2 दोनों कॉलम चेंज है। ठीक है, अब गिवन डाटा में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है ड्राइंग में। जो दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 का अगर आप रेशियो की बात करें तो 1:1.5:3 होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक काम कर देना है मेरे चैनल के लिए, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि चैनल का नाम लिखा हुआ है और बगल में लिखा हुआ है सब्सक्राइब बटन लाल कलर का, ठीक है, उस पर कर देना है आपको एक बार प्रेस। उसके बगल में एक बेल आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर भी करना है क्लिक, और ऊपर में लिखा हुआ है ऑल पे एक बार प्रेस कर देना है। ठीक है, अब नीचे आके लिख दिया है यू विल रिसीव ऑल नोटिफिकेशन, मतलब कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको तुरंत सेकंडों में नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। चलिए वीडियो आप शुरू चीज़ है, ये बाद में इसका काम लगेगा, लेकिन आपको जान लेना है। साइज ऑफ कॉलम जो दिया हुआ है C1 का 350/250 जो कि 10 नंबर है। ठीक है, 250/250 C2 कॉलम जो है वो है 3 नंबर। हाइट ऑफ फ्लोर टू बीम बॉटम जो है 3.28 मीटर है। और साइज ऑफ बीम जो दिया हुआ है ऑल ड्राइंग, मतलब इस पूरी ड्राइंग में जो ये बीम है ना वो है 250/250 के। ठीक है, 250 mm हाइट है, 250 mm विड्थ है। अब हम बात करते हैं स्टेप 1 की। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन कॉलम C1 लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 350 इंटू 250 हमने कर दिया। मीटर में चेंज 0.35 इंटू 0.25 इंटू फ्लोर हाइट, फ्लोर टू बीम बॉटम हाइट 3.28 मीटर है। तो कितना कॉलम है, 10 नंबर है। सबको मल्टीप्लाई किया तो 2.87 MQ आ गया। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन कॉलम C2 का जब निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं। तो C2 का जो दिया हुआ डिटेल 250/250 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 इंटू 0.25 इंटू 3.28 इंटू 3 कॉलम है तो आ जाएगा 0.615 MQ। और हम क्या करेंगे, अब टोटल जो भी ये MQ आ रहा है ये सब वेट वॉल्यूम है। इसमें पानी भी मिक्स है, सीमेंट भी मिक्स है, सब कुछ मिक्स है, मतलब पानी मिक्स करके इसको बनाया गया है कंक्रीट को। तो ये वेट वॉल्यूम आ रहा है। तो आया कितना, 3.485 MQ आया। आप बालू गिट्टी सीमेंट को एक में मिक्स कर लें, ठीक है, पानी में, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है सूखे का अपेक्षा। ठीक है, सूखे में आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा माल है, लेकिन जब वो एक में पानी डाल के कंक्रीट बनता है तो वो कम हो जाता है। इसलिए हमारी जो भी मटेरियल की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे वेट वॉल्यूम पे नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम ड्राई वॉल्यूम में चेंज करेंगे। तो वेट वॉल्यूम कन्वर्ट इनटू ड्राई वॉल्यूम जब करेंगे तो ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 होता है, क्योंकि जब वेट से ड्राई करते हैं तो 54% इंक्रीज होता है कंक्रीट। ठीक है, 54% इंक्रीज होगा। जैसे 1 है तो 1 + 1 इंटू 54/100 जब करेंगे तो आ जाएगा 1.54। तो इसीलिए हम डायरेक्ट 1.54 से वेट वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 5.36 MQ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्चुअल वॉल्यूम की। तो ड्राई वॉल्यूम हमारा 5.36 आया था। सम ऑफ रेशियो 1:1.5:3 M20 का हमने बताया था आपको 1:1.5:3 होता है। तो हमें जब एक्चुअल वॉल्यूम, मतलब एक्चुअल क्या आ रहा है ड्राई वॉल्यूम लेने के बाद, तो हमारा ड्राई वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो, तो आ जाएगा 0.97 MQ। बस आपका ये जो आ गया ये मेन चीज़ आ गया। अब इसी से सब कुछ आपका निकलेगा। तो स्टेप 1, सीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्चुअल वॉल्यूम में सीमेंट रेशियो का बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो सीमेंट रेशियो क्या है, 1, सैंड 1.5 और एग्रीगेट 3। ठीक है, तो सीमेंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें। अब 1 से मल्टीप्लाई किएंगे तो MQ में सीमेंट आएगा। अब MQ को बैग में बदलने के लिए 1440 डिवाइड बाई 50 कर देंगे, क्योंकि अगर 1440 से बस डिवाइड करेंगे तो केजी में आएगा। ठीक है, 1440 जो है केजी पर मीटर क्यू है सीमेंट का डेंसिटी। ठीक है, सीमेंट की डेंसिटी है 1440 kg पर मीटर क्यू, तो ये केजी में आएगा। और उसमें 50 से डिवाइड कर देंगे तो वो बैग आ जाएगा, क्योंकि एक बैग इक्वल टू
एक बैग इक्वल टू 50 kg सीमेंट आता है। ठीक है, तो उसी से आया 27.93 बैग। ठीक है, इसके बाद बैग सैंड की बात करते हैं तो एक्चुअल वॉल्यूम इनटू सैंड रेशियो, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है वही लिख दिया, 1.5 सीमेंट रेशियो है। और 35.31 हमने क्यों किया, क्योंकि ये क्यूबिक मीटर से CFT में चेंज करने का ये तरीका है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। ठीक है, अब 3 बार क्यूबिक मीटर है तो 3 बार क्यूबिक फीट करेंगे तो 3.28 इंटू 3.28 इंटू 3.28 करेंगे और इक्वल टू में करेंगे तो आ जाएगा 35.31। ठीक है, तो इसलिए 35.31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी पूरी मल्टीप्लाई की वॉल्यूम आएगी वो आ जाएगी CFT में। ठीक है, अब इसी तरह एग्रीगेट एक्चुअल वॉल्यूम सेम रहेगी 0.97, एग्रीगेट रेशियो 3 था। ठीक है, 3 रख दिया, 35.31 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आ जाएगा CFT में। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कैसे हम एक घर में जितने भी कॉलम लग रहे हैं उनकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि हुआ होगा कि हम ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे भी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे जिससे आपको नॉलेज कुछ होगा, जितने भी हमें नॉलेज है सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।